सबको मेरी राम राम। मैं याद हूँ ना आपको? हाँ जी, सही पहचाना। आज मैं आपको एक कहानी और सुनाती हूँ, जिसके कारण भगवान राम को मनुष्य अवतार लेना पड़ा। एक बहुत फेमस केकय नाम का राज्य था। उसमें सत्यकेतु नाम का राजा राज्य करता था। वह बहुत प्रतापी राजा था। उसके दो पुत्र थे। बड़े का नाम था प्रताप भानु और छोटे का अरिमर्दन। दोनों बहुत नेक और बलवान राजकुमार थे। एक दिन सब प्रकार से योग्य देखकर अपने बड़े बेटे प्रताप भानु को राजकाज देकर भगवान का भजन करने के लिए राजा वन को चले गए। प्रताप भानु बहुत धर्मात्मा राजा बना। धर्म रीति के अनुसार घर राज चलाने लगा। उसने बहुत भले भले काम किए। गौ ब्राह्मण की सेवा करता था, यज्ञ करवाता था। उसने अपनी पावर से अपने आसपास के सभी राजाओं को जीत लिया था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एक बार राजा अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार करने गया। जंगल में उसने एक शूकर को देखा, जिसके दांत चंद्रमा के समान चमक रहे थे। शूकर का पीछा करते करते राजा जंगल में रास्ता भटक गया। राजा बहुत थक गया। उसे बहुत प्यास लगी। तभी राजा को वहां एक कुटिया दिखाई दी। राजा वहां चला गया। उस कुटिया में एक राजा कपटी मुनि का वेश बनाकर रहता था। ये वो राजा था जिसका राज्य प्रताप भानु ने छीन लिया था। तब से वह भेष बदलकर जंगल में छिपकर रहता था। उसने प्रताप भानु को पहचान लिया कि इसी ने मेरा यह हाल किया है। मगर भेष बदलने के कारण प्रताप भानु उसे नहीं पहचान सका। कपटी भेष राजा प्रताप भानु को सरोवर ले गया और उसे और उसके घोड़े को पानी पिलाया। फिर दोनों वापस आ गए। कपटी वेश राजा ने पूछा, तुम कौन हो? तो अपनी असली पहचान छुपाते हुए राजा ने कहा कि मैं प्रताप भानु, राजा का मंत्री हूँ। रास्ता भटक गया था। कपटी राजा ने कहा, आज रात आप यहीं ठहर जाओ, सुबह होते ही चले जाना। राजा प्रताप भानु की कुटिया में वहीं रुक गया। दोनों आपस में बातें करने लगे। प्रताप भानु ने पूछा कि आपका नाम क्या है? कपटी राजा कहने लगा कि मैं काफ़ी समय से अकेले ही रहता हूँ। मुझे इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो बस भगवान का भजन करता रहता हूँ। मेरा नाम एक तनु है। जब से दुनिया बनी है तभी मेरा जन्म हुआ था। तब से मैंने दूसरा जन्म नहीं लिया। इसीलिए मेरा नाम एक तन है। राजा बड़ा हैरान हुआ। सोचने लगा, कोई बहुत बड़े महात्मा है ये तो। लेकिन वो नकली वेश मुनि तो राजा को पहचान ही रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि इसी ने मेरा राज्य छीनकर मेरा ये हाल किया है। अब मैं कैसे इससे बदला लूं? कपटी वेश राजा कहने लगा कि मैं तप के बल से जान गया हूं कि तुम प्रताप भानु हो। तुम्हारे पिता का नाम सत्यकेतु है। तुम एक धर्मात्मा राजा हो। और प्रताप भानु की तारीफ करने लगा। राजा ने सोचा, यह तो कोई बहुत पहुंचे हुए महात्मा है, और चरणों में प्रणाम किया। कपटिवेश मुनि ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। राजा ने वरदान मांगा कि मुझे युद्ध में कोई जीत न पाए और कोई दुख न सताए। पृथ्वी पर मेरा ही राज हो। कपटी मुनि कहने लगे, ऐसा ही होगा, मगर एक बात है, ब्राह्मणों को छोड़कर सभी आपके वश में होंगे। अगर ब्राह्मण नाराज नहीं हुए तो तुम्हारा नाश मरण कभी नहीं होगा। प्रताप भानु कहने लगा, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि ब्राह्मण समाज भी मेरे वश में हो जाए। कपटी वेश मुनि उपाय बताने लगे। कहने लगे कि अगर मैं तुम्हारे राजमहल में आकर तुम्हारी रसोई में खाना बनाऊं और तुम उस खाने को परोसो, तो जो भी इस खाने को खाएगा वो तुम्हारे वश में हो जाएगा। मैं वेश बदलकर राजमहल आऊंगा और भोजन बनाऊंगा। तुम 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाना। राजा बड़ा खुश हुआ। कपटी वेश मुनि ने कहा कि मैं 3 दिन बाद राजमहल आऊंगा। राजा वापस अपने राजमहल आ गया। 3 दिन बाद कपटी मुनि उसके पुरोहित का रूप बदलकर राजमहल आया और भोजन बनाने लगा। उसने तरह तरह के अशुद्ध भोजन जैसे मांस वगैरह पकाए, जिसका किसी को पता न लग सका। राजा ने ब्राह्मणों को बिठाया और भोजन परोसने लगा। तभी आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, यह भोजन मत खाना, इसमें पशुओं का मांस पकाया हुआ है। आकाशवाणी सुनते ही ब्राह्मणों को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने धर्मात्मा राजा प्रताप भानु को शाप दिया कि तू अपने परिवार सहित जाकर राक्षस हो जाओ। इतने में भविष्यवाणी हुई कि राजा
इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मगर ब्राह्मणों का शाप कभी टाला नहीं जा सकता। राजा बहुत दुखी हुआ। राजा को कमजोर पाकर सभी राजाओं ने उसके राज्य पर चढ़ाई कर दी और राजा प्रताप भानु मारा गया। यही राजा आगे चलकर परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ। रावण ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और वरदान मांगा कि मुझे बानर और मनुष्य के अलावा कोई न मार सके। वरदान पाकर ये राक्षस परिवार सबको बहुत दुख देने लगे। देवता उनसे बहुत दुखी थे। वे भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना करने लगे कि हमें रावण के अत्याचारों से बचाइए। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान प्रकट हुए और कहा कि त्रेता युग में मैं अयोध्या में मनुष्य अवतार लूंगा और आप सबके दुख दूर करूंगा। यही कारण था कि भगवान ने राम बनकर अयोध्या में मनुष्य अवतार लिया और रावण को मारकर सबको सुखी किया। राम जन्म का एक और कारण अगली बार सुनाती हूँ। तब तक राम राम जी।